यूपी उपचुनाव की वोटिंग खत्म होते ही बुलडोजर की दहाड़ एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। हरदोई में प्रशासन ने पीले पंजे की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। यूपी में एक बार फिर अवैध कब्जों पर बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। कहीं दुकानें ध्वस्त की गई तो कहीं मकानों की बालकनी और छतों को जमींदोज किया गया। कहीं दीवारों को धराशायी किया गया तो कहीं मकान का अगला हिस्सा ही बुलडोजर के जरिए तहस नहस कर दिया गया। ये तस्वीरें हरदोई जिले के पाली कस्बे की हैं, जहां उपचुनाव की वोटिंग खत्म होने के साथ ही बुलडोजर की दहाड़ जोर शोर से सुनाई दी, क्योंकि प्रशासन ने सड़क के आसपास मौजूद तमाम अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए उखाड़ फेंका। उसमें एक रिट हुई थी, जिसके क्रम में एक रास्ता दर्ज है अभिलेखों में, उस पर कुछ अतिक्रमण पाए गए थे, कुछ खोखे और कुछ पक्के निर्माण भी हैं उसमें। तो उसमें धारा 67 की कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट में भी चल रही है और जो टेम्परेरी निर्माण अवैध निर्माण थे उनकी हटाने की कार्रवाई कल की गई। प्रशासन की माने तो हरदोई जिले में पाली कस्बे में रामलीला चौराहे के पास जो अवैध कब्जा था उसे हटाया गया, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि कोर्ट में जिस शख्स ने याचिका दाखिल की, जिसने अवैध निर्माण हटाने की रेट लगाई, अब वही प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। अभी सब आगे भाग में अतिक्रमण है, राज्य के पूर्व कोने पर, राज्य के पश्चिम कोने पर अभी पूरा अतिक्रमण हुआ है। बीच में उन्होंने थोड़ा हटा दिया है, जबकि स्वयं नगर पंचायत उसमें स्वागत द्वार बनाए हुए हैं, उन्होंने अपना स्वागत द्वार हटाया ही नहीं। सुना आपने, याचिकाकर्ता का साफ साफ आरोप है कि भूमि गाटा संख्या 30 पर अवैध निर्माण प्रशासन का भी है, मगर उन्होंने भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हुए बाकी लोगों के तो अवैध कब्जे को गिरा दिया, मगर खुद के अवैध निर्माण को जस का तस छोड़ दिया। यानी जिस जगह को कब्जा मुक्त करने का दावा किया गया, उस पर तो खुद सरकारी कब्जा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकारी अतिक्रमण पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब